तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। माय नेम इज सनी मोहसिन। स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीपीडिया एसएससी के इस मंच पे। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 की बात। देखिए, जब भी एसएससी सीजीएल की बात आती है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल या एसएससी के कोई भी एग्जाम, एसएससी का एनी एग्जाम, तो वहां पे एक चैप्टर है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है मेरे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसका डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है परसेंटेज में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मुझे कहाँ देखने को मिलता है? मुझे परसेंटेज के चैप्टर में देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के क्वेश्चन करने लगे और ये इसका पार्ट 1 है। मैंने पहले इससे प्रॉफिट लॉस करवा दिया, परसेंटेज करवाया। अब हम करेंगे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर? चलिए, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, चलिए मैं आपको कुछ बता दूं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की, और आप चाहते हैं पूरा क्वांट, पूरा रीजनिंग, पूरा जनरल अवेयरनेस एंड पूरा इंग्लिश एक ही जगह मिले, और वो भी सिर्फ 4,999, आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं तैयारी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट दिया गया। क्लियर? तो एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एसएससी पोस्ट है सीजीएल में ना, एक ड्रीम जॉब है बेसिकली। क्लियर? तो इस ड्रीम को पूरा करेंगे बीपीडीए के साथ। आप कोई भी चैप्टर कर सकते हैं, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है तो माइक्रो कोर्स के थ्रू अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा क्लास के एंड में। चलिए, बिफोर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, प्रोसीड टू द लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन। चलिए, करिए क्वेश्चन प्लीज, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी and the income of C is 120% of income of A. If the total income of A, B, C together is rupees 86,000, what is the C's income? देखो क्या दिया, income of A is 150% of income of B। 150% का मतलब कितना हुआ? 50/100/2, यानी अगर ए बी के पास 2 रुपए हैं तो ए के पास कितने होंगे? 3 रुपए होंगे। हो गए 3 रुपए। और फिर क्या बोल रहे हैं? एंड द इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ इनकम ऑफ। अब सी 120% का मतलब क्या हो? 120/100 3/5 की इनकम ऑफ सी इज 120। अगर ये मेरे पास 5 है तो 6 होगा। ये सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का परसेंटेज के साथ मिला जुला क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, यहाँ देखिए कितना आएगा, यहाँ का 5, यहाँ कितना आएगा 3, तो ये कितना आएगा 6 18, 5 से 15, 5 दूनी, समझ आ गई बात? 18 15 एंड 10 आ गया आपके पास। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहे हैं? द टोटल इनकम। अब देखो यहाँ पे कितनी है, इसको 18 के ले लो। ए के पास क्या होगी? 15 के। बी के पास क्या होगी? 10 के। और सी के पास क्या होगी आपके पास? 18 के। तो टोटल मिला के कितना हो गया ये? अगर ए बी सी के टोटल मिला के कितनी है, मुझे क्या दिया? ए प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच? 86,000। ए के पास कितने? 15 के, 10 के प्लस 18 के, 86,000। तो ये कितना हो गया? 18 15 33 और 10 कितना हो गया? 43 के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 86,000। वैल्यू कितनी आ गई? अगर के की वैल्यू स्टूडेंट 2000 आ गई, मुझे क्या पूछ रहा है? सीज इनकम। सी की इनकम कितनी है? 18 के, यानी 18 2000, आंसर इज 36,000, ऑप्शन नंबर। क्लियर? नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन भी था। चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 951777, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। चलिए, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर रेशन प्रोपोर्शन, ट्राई कीजिए इसको जरा। देखो क्या दिया है, एसिड एंड वाटर आर मिक्स इन द वेसल ए in the ratio of 5:2 and in the vessel B in the ratio 8:5. In what proportion should the quantities be mixed out
from the two vessels so that form a mixture in which acid and water will be in 9:4. करिए प्लीज, इन 9:4। बताओ क्या आंसर है इसका। देखिए क्या दिया है, एसिड एंड वाटर है। वेसल ए में कितना है मेरे पास, 5:2। कितना मेरे पास 8:5। अल्टीमेटली कितना चाहिए, 9:4। कुछ है, अल्टीमेटली कितना चाहिए मुझे, 9:4। अब देखो जरा, अगर यहाँ मैं एसिड की बात करता हूँ, एसिड कितना 5/7। यहाँ पे एसिड कितना है 8/13। एसिड एंड वाटर, यहाँ पे एसिड कितना है 9/13। कुछ ऐसा ही है, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाफट जरा। ठीक है, 9/13। अब देखो जरा नेक्स्ट मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एलिगेशन का यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, इफ आई एम यूजिंग एलिगेशन हियर, एसिड पे लगाइए पहले, यानी एसिड पहले कितना था 5/7, फिर कितना हो गया 5/13, और अल्टीमेटली कितना मुझे 13। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे आप, देखो एलसीएम ले लो, 7 और 13 का 91, इसे 91 से मल्टीप्लाई करो, 91 इंटू 13, 7 और 65, 56 और 63। ये वाला नंबर हमेशा जो बाकी दो नंबर से इनके कहीं ना कहीं सेंटर लाइन में आना चाहिए, ठीक है। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, वो सर एक में कैंसिल आउट कीजिए, 63 माइनस 56 7, 63 माइनस 65 माइनस 66 2, तो 7/2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एक और मैं चीज़ बताता हूँ आपको भी, देखिए अगर आप इसमें एसिड ना लेके आप इसमें वाटर लेते हैं, तब क्या आता मेरे पास, अगर इसमें वाटर की बात करता हूँ, वाटर कितना था 5/7, वाटर कितना 8/13, वाटर कितना था 4/30, ठीक है ना। यानी 2/7 में 8/13 मिक्स करो, अल्टीमेटली कितना मिल रहा है 4/13, ये मिल रहा है। अब मुझे इसको लेके चलना है, 13 और 4, 13 और 7 का एलसीएम अगर 91, 91 91 91, 13, 13 दूनी 26, 8 7 56, 7 चौके 28, तो ये कितना आ गया 28, ये कितना आ गया आपके पास, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, 2/7 वाटर आ गया, 2/7 आ गया, और यहाँ पे 5/13 आएगा, यहाँ पे 5/13 13, और ये कितना आया था मेरे पास 13 7 आगे 26 35 और 28, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट मेरे पास 7/। तो वाटर ले लो या ले लीजिए आप इसमें आपका, वाटर ले लो या इसमें ले लो एसिड, सब बिल्कुल सेम आएगा। डन, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल gives a crystal diamond ring to his wife Vijeta on their wedding anniversary. However, the ring falls off Vijeta's hand and break into 3 pieces. The weight of which are in the ratio 2:3:4. The value of each piece is directly proportional to the square of their weights. The given value of diamond in the ring was 24300. Find the loss due to breakers. करिए। करिए क्वेश्चन को। देखो क्या दिया है, सबसे पहले डायमंड रिंग, डायमंड रिंग है, तो क्या बोल रहे हैं 2:3:4।
टोटल 9 यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, बट वो ये कह रहा है कि जो इसका वेट है, स्क्वायर ऑफ वेट, यानी 2 का स्क्वायर 4, 10 का 9, 4 का स्क्वायर 16, वो इस रेशो में पैसे मिलेंगे। ये अगर 2 वेट है तो 4 रुपये मिलेंगे, 3 वेट है तो 9 रुपये मिलेंगे, 4 वेट है तो 16 रुपये मिलेंगे मेरे पास। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे? 29 यूनिट, 29 रुपीज़ मिल रहे हैं। 29 यूनिट सूची बोलो। बट अगर वो ना टूटी होती तो 9 का स्क्वायर कितना मिलता? लॉस कितने का हो गया? आप क्या कहोगे सर? 2 यूनिट्स का लॉस हो गया। मुझे इसी 52 यूनिट्स की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली इसी 52 यूनिट्स की मुझे वैल्यू निकालनी है। देखो मुझे क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू कितनी है, यानी 81 मेरे पास मैंने निकाली वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी? 24300, कितने गुना? 100 टाइम्स आ गया। तो डेफिनेटली 52 इंटू 300 15600, 15600, ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी क्वेश्चन था, इतना देखने में मुश्किल और लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, उतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ये। नोट कीजिए इसको, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिंक एंड कॉपर are in the ratio 5:3. In 400 gram of an alloy, how much of copper in grams should be added to make the ratio 5:4? करिए प्लीज, इजी हो जाएगा, इजी कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप। करिए प्लीज। देखो मुझे क्या बोल रहे हैं, जिंक एंड कॉपर इस रेशो में 5:3। ये मुझे क्या दिया? मुझे इनिशियल वैल्यू दी है, यानी अगर मैं बोलूँ 5 के एंड 3 के हैं तो 8 के की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 400। के की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई। 250 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 250 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? कि अगर जिंक मेरे पास 150 ग्राम 250 ग्राम है तो कॉपर मेरे पास कितना है? 150 ग्राम। सिंपल, सिंपल आगे बात। अब वो क्या कह रहा है कि कितना ग्राम ऐड कर दिया जाए कि रेशो 5:4 हो जाए। अब क्या चाहिए? जिंक कॉपर किस रेशो में चाहिए मुझे? 5:4। एक बात आई है, शुरू में क्या था? 5:3 जिंक एंड कॉपर। फाइनली कितना होगा? 5:4। ये इनिशियली था, फिर फाइनली होगा। ठीक है, अच्छा एक बात था, मुझे कॉपर ऐड कर रहे हो, जिंक रिमेन कांस्टेंट, जिंक बराबर ही है, तो 1 यूनिट बढ़ा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50। यही आंसर है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं करना था, पकी पकाई आपके पास था, जो ये क्वेश्चन में करना था आपने। नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल फटाफट। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका, CHSL MTS में तो पूछा जाता है हर बार, CGL में भी आ चुका है, प्री मेंस दोनों में, और ऑब्वियसली बात है अगर उसमें तो CPO में भी आ चुका है। करिए फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए क्या दिया है, कुछ 10 पैसे हैं, 55 पैसे हैं, और कुछ 50 पैसे हैं, यानी ये कितना है मेरे पास? 1/10 रुपी। हमारे पास कितना? 1/4 रुपीज। मेरे पास कितना? 1/2। कितना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किस रेशो में दिया हुआ है? जो क्या रुपीज अमाउंट, किस रेशो में मेरे पास? 10 के रेशो, 8 के रेशो, 9 के। ठीक है, देखो टोटल अमाउंट कैसे निकलता है अगर हम बात करें टोटल अमाउंट। अमाउंट पर कॉइन तो नंबर ऑफ कॉइन्स, अमाउंट पर कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, ऐसे निकलता है, बताइए।
यानी ये कितना हो गया 10 के इंटू 1/10, ये हो गया 8 के इंटू 1/4, यानी कितना हो गया आपके पास 2 के हो गया, और ये कितना हो गया 9/2 के, यानी कितना 4.5 के हो गया। टोटल अमाउंट कितना स्टूडेंट्स आपका हो गया के प्लस 2 के 4.5 के, यानी कितना हो गया 7.5 के, यानी 15/2 के। वो क्या कह रहा है आफ्टर गिविंग ₹20 टू हिज मदर हिज लेफ्ट इज 40, यानी कितना है 20 प्लस 40। इसको सॉल्व करके के की वैल्यू बताओ, फिर आंसर देखते हैं। चलिए देखो जरा, देखो मेरे पास क्या है 15/2 की वैल्यू कितना 60, के की वैल्यू कितने 8 आ गई। अगर के की वैल्यू 8 आ गई तो 50 पैसे वाले कौन से थे 9 थे, 9 इंटू 8 कितना होगा ऑप्शन नंबर ए 72 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। इजी था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था, बट आपको देखना पड़ेगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, ठीक है। आपके फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, माइक्रो कोर्सेज का लिंक दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिए। चलिए चलिए देखिए जरा, निकोटीन टू हीरोइन ऐसा कुछ है, 4 टाइप्स हैं। पता, ये देखो एक बात कर रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी का मतलब क्या है। इक्वल क्वांटिटी का मतलब है सारे के सारे का 10 किलो तो सारे 10 किलो है, सारी 20 किलो तो सारी 20 किलो है। क्लियर, यानी पहले में कितना है 2:3, दूसरे में कितना है 3:7, थर्ड में कितना है 7:4, और फोर्थ में कितना आपके पास 4:11। ये 5 हो गया, 10 हो गया, ये आपके पास 11 हो गया, सॉरी 15 हो गया, ये कितना हो गया 20। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसका सारे कैल्शियम लो 5 10 15 20 कैल्शियम 60 आ गया। तो इसे करो 12 से मल्टीप्लाई, इसे करो 6 से मल्टीप्लाई, इसे करो 4 से, और इसे करो 3 से। तो ये कितना होगा 12 दूनी 24, 12 36, 6 18, 6 7 42, 4 7 28, 4 चौके 16, 4 है 4 7 28, एक मिनट 7:4:2:3:7 4:11, यहाँ गलत लिखा हुआ 4:11 ये 9:11। एक मिनट रुको, ये लिखना देखो, निकोटीन पहले में कितना है 2:3, 5 सेकंड में कितना 3:7, 10 आ गया। थर्ड में कितना है मेरे पास 4:11, 4 में कितना 11:9, यानी कितना 20। अब ठीक आएगा, अब ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कितना होगा, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, इसे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इसे कर दो 4 से, और इसे कर दो 3। देखो ये कितना आ रहा है निकोटीन टू हीरोइन कितना है मेरे पास 24:36, 18:42, 16:44 और 33:,
अब कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इसको मुझे ऐड कर देना। तो ये कितना होगा देखो, 6 4 10 2 12, 12 7 19 9, 3 4 4 8 4 12 और 2 14, 149। ऑप्शन नंबर मेरे को सी लग रहा है, बट हमें पहले भी चेक कर लेना, दिस भी है। 8 6 14 4 18 3 21 1 2 2 4 5 6 7 8 9 91। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा, नोट कर लो प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूरी क्लास की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनकम और आसाराम सतपाल रहीम आर इन द रेशो, आसाराम सतपाल एंड आर इन द रेशो 12, 12 रेशो 9 रेशो 7। ठीक है, ये क्या इनकम है मेरे पास, यानी 12x 9x एंड 7x। अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर, इस रेशो में 15y 9y और 8y। तो आपको अच्छी तरह से बताऊंगा इनकम क्या होता है मेरे पास। इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हो गया। तो सेविंग्स क्या आ गया मेरे को, 12x माइनस 15y, एक ही आ गई, एक ही क्या आ गई, 10x माइनस आ गई, और सी की क्या आ गई, 7x माइनस ऑफ 8, ये सीखी आ गई। समझ आ गई बात। अब ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है आसाराम सेव्स, आसाराम की सेविंग क्या, देखो 12x माइनस 15y इज 25%, यानी 1/4 ऑफ इट्स इनकम, प्लस यहाँ से एक्स और वाई की रेशो आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन आपका। तो ये कितना हो गया, 3x। तो स्टूडेंट से कितना हो, 12x माइनस ऑफ 3x, 9x इज इक्वल टू 15y, एक्स बटे वाई कितना आ गया मेरे पास, 5/3 के। एक्स अगर 5 है तो वाई कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यानी का निकल लगा दो जरा, 12 पंजे 60 माइनस 45, ये कितना आ गया, 15 आ गया मेरे पास। 9 ऑफ 5 माइनस 3 18, 7 35 माइनस 11 आ गया। कौन सा, 15 18 11। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए इसको प्लीज, नोट कीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और प्लीज अच्छे से नोट्स बनाइए। माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आपके पास। चलिए 2 नंबर्स, चलिए आज की क्लास में मेरे हिसाब से लास्ट ही क्वेश्चन होना चाहिए, फिर मैं आपको पोर्टल के बारे में बता दूंगा पूरा। ठीक है, चलिए करिए ट्राई इसकी तरह। 2 numbers are in the ratio 21:26, 8 is added, the new numbers are in the ratio 55:6, the ratio between numbers subtracted each। बताइए। तो एक अलग लेवल का क्वेश्चन आपके पास ही, करिए। चलिए देखिए जरा क्या दिए, पर दिए हैं 1x रेशो 26, वो कह रहा है दोनों में ऐड 8 ऐड कर दो, 21x 8 हो गया, 6x प्लस 8। तो नंबर क्या हो गया मेरे पास, रेशो बिकम्स 5:6, नंबर बिकम्स 5:6। इसका मतलब ये कितना हो गया, 21x प्लस 8 अपॉन 26x प्लस 8, 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 21x 8 to 6 is equal to 5 टाइम्स ऑफ 26x 8। ये समझ आ गई बात, ये समझ आ गई बात, नोट कीजिए। तो 126x प्लस 48 इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 130 x प्लस 8 पंजे 40। कितना ही आ रहा है, एक बार चेक कर लो जरा। तो 6x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मेरे पास कुछ फाइनल तो आ नहीं रहा, नंबर था 21:26,
अगर 8 इज एडिड इन द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, तो 21x प्लस 8 अपॉन 26x प्लस 8, तो 5 दूनी 10, 100, 5 का 30, तो 4x, और से क्या लिखोगे आप 130x 120x 48 माइनस ऑफ 40, ये कितना आ गया 4x इजिकल टू कितना आ गया 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या बचा मेरे पास, तो नंबर निकाल दो जरा, 21 to 2 42 आ गया, 26 into is how much 52, तो कितना आ गया मेरे पास। अब इसमें 6 हटा दो, ये इसमें से, ये इसमें 36, रेशो कितना आ गया 46, तो 18:23 आ गया। तो 18:23 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियो टू प्रोपोर्शन जो हमने किए हैं, इसे प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सारे के सारे पोर्टल के बारे में बताता हूँ। ठीक है सारा बता दूंगा आपको मैं। देखिए काम करो, सेल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, देखो ठीक है, देखो वीडियो कोर्सेज पर क्लिक, देखो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल रहा है टीयर 1 टीयर 2 का 2025 के लिए। ठीक है, 2025 का पूरा कोर्स है, 5 डेमो लेक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे कोर्स अवेलेबल हैं ओनली 4999। ठीक है, और इसमें क्या दिया स्टूडेंट मेरे को, हर एक लेक्चर के साथ देखो आपको पीडीएफ लगा मिलेगा, वेब नोट्स हैं, क्लास पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट। आप माइक्रो कोर्सेज भी कर सकते हैं, मतलब देखो पीडीएफ माइक्रो वर्स है, माइक्रो कोर्सेज बोल सकते हैं आप। मतलब किसी भी चैप्टर को, कोई भी चैप्टर ले सकते हैं आप। क्लियर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। स्टूडेंट देखो फायदा देखो किसमें, फायदा देखिए किसमें है, क्योंकि होता क्या है आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि क्वालिटी का। आप देखिए, आप डेमो लेक्चर देखिए, देखिए क्या क्या नॉर्म में परमुटेशन कॉम्बिनेशन 54 में पार्टनरशिप, एलसीएम से 40 रुपीज में। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन 32, सिंप्लीफिकेशन 70, तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। कोई एक हमारे माइक्रो कोर्स बहुत सारे बच्चे लेते हैं, पूरा कोर्स मत लो, बट जो एटलीस्ट आपको करना है, जो एटलीस्ट आपको करना है वो तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हैं, कहने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर आपको बता चुका हूं मैं, 9517771651 में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। अभी जुड़िए अभी वीडियो के साथ, और एसएससी में आपका एग्जाम क्लियर कीजिए, प्री मेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।